अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, आप लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, हमने इंडिया को हरा दिया। एपिसोड 2 है जी, सम्राट की पाठशाला। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू किया। तो क्या हाल है? स्वागत है आपका एक और भेरेंट वीडियो में। मैं ना गुरु छुट्टी पे चल रहा था, सोच रहा था 1-2 महीने और रेस्ट ले लूं। बट बात जब पड़ोसियों की लेने की हो ना, तो अपन पीछे कैसे रह सकते हैं यार। बात तो सही है। तो आ गया तुम्हारा भाई वीडियो लेके। ऐसे मौके जाने नहीं देने चाहिए यार। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। How many balls in the tournament? Only one. पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानियों को लन। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। नॉर्मली मैं वीडियो नहीं बनाता, बट कुछ लोग अपनी भावनाओं में इतने बह गए, हमें तो आना ही पड़ा सजना। तो गुरु शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। दरअसल हमारी इंडिया वालों से डील हो गई है कि मैच वो जीता करेंगे ते जंग असी। हैं? अरे बेटी जाके पानी वानी भर ले और जाके देख घर में आटा वाटा तो खत्म नहीं हो गया। क्योंकि बेटी ना तो तुम मैच जीतने की कंडीशन में हो और जंग तो तुम भूल ही जाओ। देश प्रेम अच्छी बात होती है, लेकिन देश प्रेम और देशभक्ति के चूरन में फर्क होता है। तुम जो चाट के बैठी हो ना, उसे देशभक्ति का चूरन कहते हैं। ये तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना ने तुम्हें चटा रखा है। सही बात है, इनकी देश की सेना ने पूरे देश को यही चूरन चटा रखा है। इसीलिए तो ये सब इतनी बहकी बहकी बातें करते हैं। हेलो इंडिया वालों, सुना है आप लोग एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। अगर आप एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो तो दिखाओ ट्रॉफी कहाँ है। ट्रॉफी तो एक वो चिलम चोट्टा गधे पे बैठ के आया था और ट्रॉफी को चुरा के ले गया। जैसे उसके बाप का माल हो, वैसे माल तो उसके बाप इंडिया का ही था। बट होती है ना कुछ औलादे नालायक, ये वही है। हम ना जंग जीतने वाली कौम है। हम ये सोच के ट्रॉफी अपने पास नहीं रखी है कि हम मैच हार गए, बल्कि हमने तो ये सोच के ट्रॉफी अपने पास रखी है कि हम जंग जीत गए। सच में दिक्कत तो यही है ना कि मैच लाइव आता है, वरना आज तक के सारे मैच जंग की तरह तुम ही जीत रहे होते। यही तो फर्क है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। और बेटी जो तू ये कह रही है ना कि ट्रॉफी रख ली, उसे चोरी कहते हैं। हमारी रह गए भाई ये लोग। अगर ये फर्क इन लोगों को समझ में आ जाता तो ऐसी हरकतें थोड़ी कर रहे होते। और ये तो चलो नादान है, देशभक्ति का चूरन चाट के बैठी है। इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सबका यही हाल है भाई साहब। मतलब इंडिया ने इनकी इतनी तबीयत से मारी विद प्रूफ, समझ रहे हो ना, विद प्रूफ। हो इनकी सरकार, इनकी आर्मी और इनकी जनता को नहीं दिखता। ये देखना और सुनना ही वही चाहते हैं जो इनको कानों को अच्छा लगे। बस इन लोगों ने ये उड़ा दिया, 6 जहाज गिरा दिए, 6 जहाज गिरा दिए। ओ भैया कितनी बड़ी उपलब्धि पाली। अच्छा शुरू इन्होंने 5 जहाज से किया था। हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। फिर वो 5 जहाज 6 जहाज हो गए और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। आजकल रिसेंटली 6 जहाज 7 हो गए हैं। Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. अभी तुम रुको कुछ दिन, ये 7 जहाज 10 और 12 भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रूफ तो इनको दिखाना ही नहीं होता है। जब इन लोगों से प्रूफ मांगो तो ये लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रूफ है, हैं? Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. फेंकने में पाकिस्तानियों ने भाई साहब हाई लेवल की PhD कर रखी है भाई साहब। पाकिस्तान ने अपनी सरकार में एक से बढ़ के एक नमूने इकट्ठे कर रखे हैं भाई साहब। मैं आपको बताऊं, 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा। और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखें, वो आप बच्चे रहे
समझ रहे हो ना, 10 जहाज गिराने वाला था चाचा हमारा। वो बात अलग है, गिरा इन पे एक भी नहीं, सॉरी 6 गिराए 6, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। बट वो जहाज कहीं तो गिरे होंगे ना, तुम्हारे यहाँ गिरे ना हमारे यहाँ गिरे, तो ससुरा मलबा गया तो गया कहाँ? ये कोई टॉफी का छिलका थोड़ी है कि जेब में भर के धर लेगा इंसान। अबे ये चीजें छिपाई नहीं जाती। अरे 6 जहाज गिरा दिया, एक फोटो तक नहीं है, कमाल नहीं है? कमाल की बात पता है क्या है? हमारे देश के जो मजदूर होते हैं ना, जो डेली वेज पे काम करते हैं, वो तक आईफोन चलाते हैं। इसमें कमाल नहीं है। कमाल ये है कि ससुरी एक फोटो तक नहीं मिली भाई साहब। बट गवारों को कौन समझाए? जैसे इनकी आवाम, वैसे इनके लीडर और वैसे ही इनके क्रिकेटर। इनके क्रिकेटर जो काम करने आए थे ना, वो छोड़ के सब कर रहे हैं भाई साहब। देखो इस गरीब के मारे टेपिए को, जब आदमी पे क्रिकेट ना खेला जाए ना, तो ऐसी बकचोदी करता है, सोचता है थोड़ी लाइमलाइट मिल जाएगी। जब तक कोहली था ना, इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि साले उंगली भी दिखा दें। लपड़ हजार खून सर पर सवार, चढ़ा नाम पे इनाम, लौटे घर से फरार, बवाल यह नरसंहार। ये लोग सोच रहे होंगे कि यार नए लौंडे हैं, क्या ही कर लेंगे, बट इन लोगों को पता ही नहीं है कि इन नए लौंडों की ट्रेनिंग किसने की है। बेटा ये तो मैं छक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे, तो मैं लिटा के भी मारेंगे और तुम्हें गाली भी देंगे और फिर बोलेंगे जब मैं बोल ले क्या बोलता है ना तुम्हारा एक मोटा सा आदमी। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। इस रसगुल्ले की थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले इस टेपिए की बात कर लेते हैं। ये ससुरा बहुत दौड़ रहा था भाई साहब, इसको ठिकाने लगाया हमारे बुमराह ने। जिस प्लेन को भाई साहब उड़ा रहे थे ना, उसी प्लेन को इनके पिछवाड़े में डाल दिया। मेरे बेल्टा मारदा कहंदा हुज योर डैडी, मैनू कहंदा कि बोल जस्सी, पर मैनू बोलना पैंदा जस्सी 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 माय डैडी, विक्की ले जा, मैनू ले जा प्लीज। अच्छा पहले पाकिस्तानियों की नींद विराट कोहली की वजह से उड़ी हुई होती थी, अब कोहली की कसर पूरी करने के लिए हमारी टीम में 2-4 डकैत आ गए हैं। वो देखता ही नहीं है कि सामने कौन है, वो छक्का भी मारता है, उसके बाद गाली भी देता है। और अब शाइन स्टार फर्स्ट बॉल, यार ये डिलीवरी क्या थी? ओए बोल रहा है भाई, मुंह से भी बोल रहा है। भाई का फंडा एकदम क्लियर है, मेरे सामने कोई भी आ जाए, स्पिनर, फास्ट बॉलर, इवन प्रीमियम फास्ट बॉलर, समझ रहे हो तुम, रिजल्ट सेम ही रहेगा। That I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm gonna utilize that power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। if they come and you know so I mean I had a plan in my mind। अब पाकिस्तान के लोग इससे परेशान हैं। कोहली से हाथ बांध कर जान छुड़ाई थी, अब तिलक आ गया, किस से निपटे हम? कितने अब्बू है पाकिस्तान के? कोहली है, अभिषेक का तिलक है। कोहली से हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग कर जान छुड़ाई थी, वो रिटायर हुआ, हम खुशियां मना रहे थे, अब मैच जीतेंगे। 2 नए अब्बू निकल कर आ गए, तिलक और अभिषेक। अच्छा फाइनल मैच वाले दिन पाकिस्तानी अभिषेक के आउट होने के बाद ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कि भाषा उन्होंने पूरा का पूरा मैच जीत लिया हो। अभिषेक को आउट कर दिया, 5 रन में बहुत हो गया। बेचारे ये पाकिस्तानी शर्मा जी की तैयारी करके आए थे, उधर वर्मा जी आउट ऑफ सिलेबस निकल गए। चले गोज में फेम चले, नोट जितना चले। भाई साहब जो धोया है वर्मा जी ने, आए हाय हाय हाय, मतलब मजा ही आ गया। उसके बाद क्या था, सेलिब्रेशन तो होना पक्का था, चाहे वो गरबा नाइट्स का हो। चाहे वो मैच के मैदान में हो, पब्लिक मजा लेने में पीछे नहीं हटती भाई साहब। चाहे हमारी आर्मी का सेलिब्रेशन हो यार। हर कोई अपने अपने लेवल की सेलिब्रेशन कर रहा था, और भाई साहब रही सही कसर ना हमारे मोदी जी ने पूरी कर दी। अबे तेरी खैर हो, ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड,
आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है। ना करें जनाब, ना करें, ये नहीं मानेंगे, इनको वैसे ही खुश होने दो। इंडिया मैच जीत गया, आप लोग हमारे साथ मैच छोड़ो, जंग में ही आओ, हम उसी में हराएंगे आपको। आ जाओ। बेटा जंग टीवी पर लाइव नहीं होती, दिक्कत यही है, वरना मुंह छुपाने के लिए धरती कम पड़ जाती तुम्हारे लिए। पढ़े लिखे होते तो समझ जाते, बीमार रह गए इसी वजह से बनते जा रहे हो। वरना तुम ही लोग सोचो, तुम्हारे देश में पॉलिटिशियन और आर्मी वालों को छोड़कर किसी का भला हो रहा है? वो सब तो अरबपति बने बैठे हैं। और जो आम जनता है वो भाई साहब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जद्दोजहद करती है। कभी समय मिले ना तो ये देशभक्ति वाला चश्मा हटाकर सोचना कि दोनों देशों को लड़वा के किसका फायदा हो रहा है। तुम्हारी आर्मी कभी नहीं चाहते कि इंडिया से रिश्ते अच्छे हों। पता है क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, और आम जनता को ये लोग देशभक्ति का चूरन चटाएंगे। ये फर्क है। और दूसरी बात, अगर दोनों देशों में शांति हो गई तो अमेरिका हथियार किसे बेचेगा, तेल किसे बेचेगा भैया। खैर छोड़ो, ये सब समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम लोगों के पास है नहीं। कोई ना, खुश होते रहो, खुश होते रहो। 2 बार हार गए एक हफ्ते में, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, भूतनी वाले ना। अब बात कर लेते हैं इस रसगुल्ले की। भाई साहब इससे बड़ा चिमकांडी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब एक प्रजाति होती है ना आदमियों की, जो बचपन में आउट होने के बाद अपने आप को आउट नहीं मानते थे और माँ कसम तक खा लेते थे। ये वही है। इंडिया ने 14 वाला मैच जीता, हैंडशेक नहीं किया फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो ये दरियाई घोड़ा ऐसा तिल मिलाया भाई साहब कि पूछो ही मत। इनको 21 वाला मैच हराओ, प्रेजेंटेशन में जाओ और प्रेजेंटेशन में जाके क्लियरली मुंह पे बोलो प्रेजेंटर के कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता, बैन हो जाए, बाहर में जाए एशिया कप। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। फिर ये लोग 21 वाला मैच भी हार गए। बट बात वही है ना कि जब पिछवाड़े में कीड़ा होता है ना, कि आदमी जब पहली बॉल पे आउट हो जाए तो उसे जबरदस्ती ट्राई बॉल बोलता है कि अब जो जीतेगा वो फाइनल होगा। पहली दफा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा 28 तारीख को। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। ये लोग 28 वाला भी हार गए। अब कुछ बचा होगा तो बोलेगा ना। इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। इसकी आवाज इतनी इरिटेट करती थी ना भाई साहब, कसम से खून खोल जाता था। इसीलिए मैं वीडियो फाइनल के बाद ही बना रहा हूँ, ताकि कोई कसर ना रह जाए। इनका ये हाल है कि अगर ये 50 बार भी हार जाए ना भाई साहब, तो ये लोग वो नहीं मानते। अगर गलती से ये लोग एक मैच जीत जाए ना, तो फिर देखो इनको, ये ससुराल रोके से नहीं रुकते भाई साहब। ऐसा ढोल पीटेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि पाली हो। पाकिस्तान के लोगों को पहले से ही पता था कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, पर देशभक्ति आड़े आ रही थी उनके, इसीलिए मजबूरी में वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। मैं आपको ना पाकिस्तान में यकीन की एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? बरकत भाई जी, किसको सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान को। और जीतेगा कौन? इंडिया। क्या बात। बट फिर भी इनको कौन समझाए, बकचोदी किए बगैर मानते थोड़ी हैं। एक दिन पहले बता रहा हूँ, कल पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। फूके हुए चुंदे, फिर से हार गए तुम। खैर छोड़, कौन मूड मारे भाई, वैसे कौन सा मानने वाले हो तुम। वो चिलम चोटा नकबी ट्रॉफी चुरा के ले गया। अब देखना कुछ दिनों में अफरीदी विक्ट्री परेड निकालेगा भाई साहब। यही तो करते हो तुम हमेशा, हार के दुनिया को ये दिखाओ कि हम जीत गए। ठीक है यार, तुमने इंडिया को हरा दिया, ठीक है, खुश हो गए, चलो अपने मनुष्य शकल लेकर अब दफा हो जाओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड पुष्पा फुरकान भट्टी। वो पुष्पा फुरकान भट्टी कोई नहीं, बच्चे खैर है। ये वो है यार, सीरियसली बाकी सारी वीडियो जो है अपने एक साइड पे, वो जो ट्रस्ट लेवल दिखा रहे थे, उसके बाद एक जो है वो क्लिप आया यार, सीरियसली थोड़ी बहुत यार। अब ठीक है, रब की जात है, आपको वो जिस्म जो है वो उस हिसाब से दिया हुआ है, नेचुरल है, उसके ऊपर बॉडी शेमिंग नहीं करूंगा। लेकिन यार कुछ लेवल होता है, आपकी बात हो, उसमें कोई आपका एक्ट हो,
एक तो आपको वो एक्सप्रेशन देने नहीं आते, ऊपर से आप बात कर रहे हैं उल्ट। इंडिया ने हरा देना है पाकिस्तान को। जो जिन प्लेयरों की तस्वीर नीचे लगाई हुई थी, खे किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने करना भी कुछ नहीं था, और उसके ऊपर पुष्पा वाला जो है वो एक्ट करना जरूरी था। वो भाई वो ऐसे जलता है हाथ, उल्टा जाता है हाथ। ये जनाब सीधा चला रहा है, ये कह रहा है गर्दन काट देंगे। तो भाई देख के यकीन माने बड़ा उसके ऊपर ना वो फनी मोमेंट था, और हंसी भी आई है उस चीज के ऊपर। और हमें एक अपने दोस्त की तरह लग रहा था जो पहले वीडियो में बैठता था, और बहुत सारे लोग उसे जानते होंगे। तो हमजा की बात कर रहा है। लोग अक्सर लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा तो कहीं तो कहने लगे वापस लेके आए यार उसे, वो फनी है, उसके साथ शुगल मिला होता था। तो यहाँ पे होता तो जरूर हमारे साथ होता, और वो वहां पे भी इस तरह के गुलगुला रहा है जो टिकटॉक बनाता है, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूं ना तो यकीन माने। लेकिन यह है कि वीडियो की बात करते हैं, ट्रस्ट लेवल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट किसको कर रहा है पाकिस्तान तो जीतेगा कौन? इंडिया। तो मतलब इस तरह के हालात थे। कराची में बैठे हुए थे, एक दो क्लिप था जिसमें एक छोटा लड़का, वो कह लें कि थोड़ा डिसेबल था, और उस हवाले से थोड़ा कमज़ोर भी था, छोटे कद का, और वो जो है वहाँ पे बैठा हुआ, उसको कह रहे थे कि कौन जीते, को कह रहा है इंडिया। कहता है इसको हटा ले, इसका सर फाड़ दूंगा, मैं मार दूंगा इसको, ये इंडिया का नाम क्यों ले रहा है? वो कह रहा है भाई वो मैच के थ्रू बात कर रहा है कि परफॉर्मेंस किसकी थी, और मतलब हो सकता है इंडिया जीते। तो एट द एंड वो जीत गए। तो उसका मुंह देखने वाला था, वो कह रहा था बोला था ना, बोला था ना, वो बोल ना। वो बोल नहीं रहा आगे से, चुप किया हुआ मुंह बनाया, और रोने वाले मुंह बने हुए थे। जब अभिषेक को आउट किया तो फिर रोला गोला, बीच में क्लिप हमने देखे, बहुत सारे क्लिप और भी हैं, बड़ा रोला पड़ा कि यार ये मेन प्लेयर आउट हो गया है, लेट डाउन हो जाएगी इंडिया। लेकिन अच्छा गेम जो है वो उन्होंने एट द एंड दिखाया। पाकिस्तान को यार इतनी शर्म आनी चाहिए अगर आप सपोर्टर हैं, अगर आप सीरियसली सपोर्टर हैं, अगर ये नहीं कि इंडिया को हराना है और इंडिया को, अगर आप टीम को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के कमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। उन लोगों को यही कहना चाहिए था अगर एज अ पाकिस्तानी की यार पाकिस्तान ने गेम अच्छी की है, एंड तक लेके गए हैं। हाँ, चांसेस बनते रहे हैं, ठीक है, और मैच जो है, मोमेंट जो है वो चेंज होते रहे। एट द एंड पाकिस्तान ने भी मेहनत की है, आखिरी ओवर तक गेम तभी गई है। तो इन्होंने अच्छा खेला है, इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिया, और भाई उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेला था और उनकी जीत बनती थी। तो फिर पता चलता है कि थोड़ा स्पोर्टमैन स्पिरिट है। और लेकिन उठे ही जनाब वो, तुम लोगों ने मैच जीत लिया है, जंग तो नहीं जीत पाओगे ना, उफ नहीं तेरे डायलॉग। तो मतलब वहां पे बैठ के इस तरह की बातें अब होंगी। मुझे पता था, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा था, जो लोग कह रहे थे पाकिस्तान बस जीतने वाला है, पाकिस्तान बस जीतने वाला है, साथ साथ स्टेटस लगा रहे थे, फेसबुक के ऊपर पोस्टें की जा रही थी ना, अपडेट हो रहा था। तो जैसे ही हार गया तो मैंने एक दो पोस्ट लगा दी। उसके बाद फिर ये जो चमुने हैं ना, वो मुझे इधर उधर नजर नहीं आए। 3 लाइक हुए, किसी ने पोस्ट जो है वो वीडियो पोस्ट जो मैंने पोस्ट की थी वो देखी, उन्होंने वॉच की है, लेकिन ना लाइक किया ना कमेंट्स किया। क्यों? पिछवाड़े में चुल मची हुई थी। स्पोर्टमैन स्पिरिट होना चाहिए भाई आप में। इनकी जीत होती है तो मैं कमेंट्स करता था कि यार अच्छा खेली है पाकिस्तान, फलां प्लेयर जो है अच्छा खेला, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, जबरदस्त, मुबारकबाद। लेकिन ये इनके पिछवाड़े में इतना कूदा नहीं है कि जब आप पोस्ट करें भाई कि इंडियन टीम जो है उन्होंने एशिया कप जीता है, तो भाई नीचे कमेंट्स होने चाहिए। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लाइक भी नहीं आया। मैंने फिर पोस्ट की, मैंने कहा दगड़ दिलों के लिए मेरे ख्याल में ये पोस्ट नहीं थी। तो वो किसी ने डिलीट करवाया है मुझसे, कह के यार डिलीट कर दो, गाली गलौच अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल ही, मैंने तकरीबन उस दिन मुझे पता चला कि यार ये मैंने जो पाल रखे हैं ना, जो पास हैं, ये खाली नमूने हैं। अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, तो उस वक्त किया, गाली थी। तो उस वक्त मैंने तकरीबन 600-700 फ्रेंड जो है वो अनफ्रेंड कर दिया। मैंने कहा निकालो ये नमूने जो आप रखे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यार पोस्ट हुई है। मैं अगर कमेंट्स कर रहा हूँ उनकी पोस्टों पे जाके प्रॉपर उनको मुबारकबाद देता रहा हूँ, अच्छा खेलें यार, स्पोर्ट में स्पिरिट रखें थोड़ा बहुत। क्रिकेट का, अगर क्रिकेट लवर है तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में लोगों की, वो मेंटालिटी जो है आप लोगों को पता है, जिस तरह की वो गिरी हुई चीज़ों को बारे में बात करनी, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी जो क्रिकेट खेला है, जो कुछ किया है। पास्ट को उठा के जानबूझ के किसी सीट के लिए आना, उन्होंने ठीक कहा है, 70 मैच हार जाएंगे, एक मैच जीत जाएंगे, फिर इनका लेवल देखने वाला होगा। फिर वो कोई याद नहीं करे ओ पीछे 70 मैच इन्होंने हराए हैं, इन्होंने तो फाइनल हराए हैं हमें, इन्होंने तो ये किया है। वो कोई नहीं याद रखना, इंडिया को मैच हरा दिया है। तो मैं तो चाहते ही नहीं था कि ये फाइनल में आए,
मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था इन रियलिटी, क्योंकि इस टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तानी टीम की कि उस लेवल के आप ऊपर आकर इंडियन टीम के साथ जो एक अच्छा परफॉर्म कर रही है पूरे टूर्नामेंट में और उसके साथ ये फाइनल खेले, क्योंकि लेवल नहीं है यार। लेवल में वो टीमें थी जो स्ट्रगल कर रही थी, जो मैच जीत रही थी, हार रही थी। श्रीलंका ने बड़ा मुश्किल मैच जो है वो टफ टाइम जो है इंडिया को दिया लास्ट मैच में। श्रीलंका आ जाती तो सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होना था, क्योंकि वो लड़ के आई है नीचे टीम। उसने इनको पॉइंट के ऊपर छोटी टीमों को फिर जनाब मार कर और फिर ऊपर जनाब पे आ रहे हैं। तो ये इनका बनता नहीं था, क्योंकि कभी ये बैटिंग कोलैप्स कर रही है इनकी, कभी बॉलिंग कोलैप्स कर रही है, कभी पूरे का पूरा बेड़ा गर्क है इनका। तो वो आके इंडिया के साथ खेल रहे थे, तो फिर ऊपर से बातें इस तरह की मीडिया के ऊपर, हम जो है चीर के रख देंगे, हम जो है इंडिया को इस बार बेस्ट करवाएंगे, उनको याद आ जाएगी नानी, उनको ये और वो। इस तरह के डायलॉग बोलते हैं। पहले देखते हैं भाई आपके पास चॉइसेस कैसे हैं, आपके पास ताकत कितनी है, ठीक है, आप में कैपेबिलिटी कितनी है। वो ज़ीरो है आपकी, और आप मैदान में आए, फिर उन्होंने पेला आपको, और भाई उनका बनता था, और एप्रिशिएट करना जो है वो चाहिए। और ज़बरदस्त वीडियो थी, गाने के थ्रू भी उन्होंने थोड़े एक्सप्रेशन जो है वो बीच में वो हारस रऊफ जो है उसके ऊपर लगाया, और ज़बरदस्त यार, मज़ा आया, इंजॉय किया वीडियो को। बिल्कुल जी। फुरकान भट्टी जो है ना वो कह रहा था कि आगा जी 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए। उस पनौती के तो पाकिस्तान में भी अच्छी खासी ठुकाई हुई है। पाकिस्तानियों ने भी कहा है कि ये साले पनौती तू अगर 21 वाला ना मांगता तो शायद जीत जाते। फिर 28 वाले के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अब ये 28 वाले के पीछे पड़ गया, अब पक्का 28 वाला भी हारेंगे। 28 वाला भी हार गए। और बिल्कुल सही बात है जी। अभिषेक शर्मा जब आउट हुआ था तो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर फैमिली लोगों के क्लिप वायरल हुए हैं, जिसमें लोग जो हैं अपने घरों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा गया। उसके बाद गिल जब आउट हुआ है तब भी बड़ा सेलिब्रेट किया है। फिर सूर्य कुमार यादव जब आउट हुआ है, ये 3 खिलाड़ी जब आउट हो गए ना तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल मुतमिन हो गई थी। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि अब तो पाकिस्तानी जो टीम है ना ये पक्का मैच जीतेगी। लेकिन किसी बेचारे को नहीं पता था कि तिलक वर्मा जो है वो अटकेंगे और सारी कसरें जो हैं वो निकाल देंगे। फिर अच्छी खासी उन्होंने ना देखा कोई प्रीमियम बॉलर है, ना उन्होंने देखा कोई टेपिया आ रहा है। जो भी आ रहा था ना उसको भाई उन्होंने टिका के सही पेला है। पाकिस्तानी अवाम तो खुद हैरान रह गई थी कि ये बन किया गया। पहले तो प्रीमियम बॉलर बड़े खुश हुए हैं पाकिस्तान के कि 3 खिलाड़ी जो मेन थे वो हमने आउट कर दिए। और उसके बाद पाकिस्तानी लोगों का बेचारों का हार हार के हाल यही हो रहा था कि वो जिस तरह से वीडियो भाई साहब ने बनाई है ना कि है कौन, उन्होंने कहा पाकिस्तानी, किसको सपोर्ट करती हैं, जीतेगा कौन, उसने कहा इंडिया। तो ये बात है, सपोर्ट तो पाकिस्तानी टीम को करते हैं लेकिन पता सबको होता है कि जीतना इंडिया नहीं है। जाहिर है वो तो सबको पता ही था। वो तो मैं भी इधर कह रहा था कि वीडियो मैच से पहले ही कह रहा था कि इंडिया जीतेगी, और इंडिया क्योंकि अच्छा खेल रही है इंडिया जीतेगी। और लेकिन पाकिस्तानी ठीक है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है तो बेशक करें, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी प्रेम, मुल्क का प्रेम है, देश प्रेम है, तो बेशक दिखाएं। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये पहले इतनी हाँकना और उसके बाद जो है मुंह की खाना, वो ज़रूरी होता है क्या? और ये कह देना जी हम ये करके रख देंगे, हम वो करके पहले कर तो लो, पहले करो फिर बोलो। लेकिन ये यहाँ पे पहले बोलना है, बड़े बड़े बोल बोल देने हैं, फिर जो है वो कुत्ते वाली मार खा के जो है वो फिर गायब हो जाना है, फिर नजर भी नहीं आना। 21 वाला मैच चाहिए, वो आ रहा तो 28 वाला मैच चाहिए। उसके बाद बच्चा नहीं तो जो बूथी थी इसकी बनी हुई थी फुरकान भट्टी की, वो नजर आ रही थी। और उससे पहले भी एक वो जो चूहा आया था वो भी एक बोल रहा था, वो एंड पे भी आया ना चूहा एक, वो वाला 2 आए हैं अभी। 2 थे। हाँ पहला तो जो था वो तो सही, वो उसको मैरी को कॉपी कर रहा था ना, एपिक स्टार वाला नहीं है मैर। नहीं नहीं, वो उसको कॉपी नहीं कर रहा था, वैसे ही वो उसकी शक्ल ही ऐसी है, वो दांत भी ऐसे बिल्कुल वो सेम चूहा ही लग रहा था। दूसरा जो आया था वो तो नेवला था ना। तो ये नमूने ऐसे हैं कि ये करके रख देंगे, वो करके रख देंगे, तो बाद में जो है वो नजर भी नहीं आते। फिर मीम अच्छे थे, और इन्होंने मीम का जो है वो आगे से जवाब जो रिप्लाई दिया है वो भी अच्छा था। ज़ाहिर है मीम वार चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की वैसे ही, और लेकिन उस मीम का जो है वो आगे से सही रिप्लाई दिया है, क्योंकि मीम बना तो दिए हैं कि जी हम हार गए हैं, हम जंग जो है वो जीते हैं। ज़ाहिर है अगले ने भी जवाब देना है। फिर अगले ने कहा है कि भाई मैच लाइव था और वो लाइव नहीं था, तो इसलिए आप जीत गए हैं।
तो जाहिर है जवाब तो मिलेगा ना, फिर आगे से आप मीम बना रहे हैं तो आगे से जवाब भी मिलेगा। तो बहरहाल जी मजा आया जी वीडियो देख के और एंजॉय बहुत किया, और वो जो डांस था ना चारपाई वाला वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है बीच में। मजा आ गया जी, एंजॉय किया। बिल्कुल जी, एंजॉयबल वीडियो थी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज, पीस।